हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। तो बेटा अपन लोग बात कर रहे थे बेटा लास्ट टाइम पे, आपको याद हो बेटा, तो अपन किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा? लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने एक इक्वेशन निकाली थी बेटा। क्या निकाली थी, याद है कुछ आप लोगों को? निकाली थी सर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन निकाली थी बेटा लास्ट टाइम पे अपन ने, यही निकाली थी बेटा। याद है आप लोगों को कुछ? अच्छी बात है सर। ये क्या था बेटा, जरा बताना एक बार मेरे को। इसको बोलते थे बेटा इनिशियल फेज। इसको क्या बोलते थे? इनिशियल फेज। अच्छी बात है। ये टोटल मिला के क्या है बेटा? ये है फेज, और ये क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड। इस कहानी अपनी चल रही थी बेटा, एम्पलीट्यूड ये कहानी थी बेटा। ओके मेरे बच्चों, गुड बेटा। अब मेरी बात सुनो बेटा, आप लोगों को याद हो तो आपको कितने फॉर्मूले निकालने हैं बेटा? आपको पता है एक्स टी, वी टी, ए टी, ए एक्स, वी एक्स। अगर पिछले लेक्चर में आपको याद हो, ये दोनों निकल गए थे बेटा। ये आप लोगों का लास्ट में ये भी आ गया था एक्स और टी में। अब दो और बच गए बेटा, वी टी और ए टी। फटाफट इनको और कंप्लीट करते हैं बेटा, फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में इसके ग्राफ और फेजर डायग्राम से क्वेश्चन बहुत कुछ करना है बेटा अपन लोगों को, ठीक है ना? तो फटाफट आओ देखो। हाँ जी, एक काम करो बेटा, अपन लोग क्या करते हैं बेटा, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, जैसे आपके पास कोई x दे रखा हो बेटा और आपको v निकालना हो, x दे रखा हो, v निकालना हो, तो क्या करते हो बेटा? एक बार उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हो बेटा। एक बार क्या करते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। आपको वेलोसिटी दे रखी हो, आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, तो क्या करते हैं सर? एक बार हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं सर उसका। ये आपको पता है बेटा सारी बातें? हाँ सर पता है। तो एक काम करो, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो इस इक्वेशन का। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो टी के रेस्पेक्ट में d अपॉन डी टी और x इक्वल टू d अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? x की जगह क्या जाएगा? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यह आ जाएगा बेटा। यहां से अगर देखो तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो dx अपॉन डी टी क्या हो गया बेटा? v। अच्छी बात है सर, गुड। इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ मेरे को एक बार बेटा। देखो बेटा, ए तो ए रहेगा, और साइन का क्या होता है बेटा? कोस, कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। और बेटा टी का जो मल्टीपल होता है ना, टी का मल्टीपल ओमेगा है, ये 12 जाएगा बेटा। तो ये आप लोगों के सामने एक रिलेशन आ जाएगा, v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा डिफरेंशिएशन आपको करना आता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो v इक्वल टू आ गया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आप लोगों का v और t के अंदर रिलेशन आ गया बेटा। अच्छी बात है सर। अगेन क्या करें बेटा? इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, तो d अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? v इक्वल टू क्या हो जाएगा? d अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से करोगे बेटा एक बार वापस से इसका डिफरेंशिएशन, तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बेटा? a। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो a ओमेगा कोस का होता है बेटा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन थीटा होता है ना बेटा, लेकिन माइनस आता है बेटा, कोस का माइनस साइन होता है। टी का मल्टीपल ओमेगा वापस से बाहर आ जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बेटा आप लोगों का एक रिलेशन आ जाएगा, a और t के अंदर ये रिलेशन आ जाएगा। ये भी आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है मेरे बच्चों, दिमाग में बैठा लो बेटा ये सारी कहानी। एक्स टी, वी टी, ए टी, पोजिशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है मेरे बच्चों? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी बात है सर, आपने ये सारे के सारे फॉर्मूले हमको बता दिए। अब बेटा कहानी ये आती है कि सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों को पता लग गए बेटा। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, एक बार ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दूसरा क्या था बेटा? v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v मैक्स का फॉर्मूला क्या था बेटा? a ओमेगा, अधिकतम वेग निकाला था बेटा, न्यू मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी। इसके अलावा क्या निकाला था बेटा? x इक्वल टू सर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दूसरा फॉर्मूला
v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके मेरे बच्चों, गुड। और a इक्वल टू क्या निकला, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस प्रकार से ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने पास आ गए थे बेटा। ओके मेरे बच्चों, ये फॉर्मूले याद कर लो मेरे बच्चों, ये फॉर्मूले याद कर लो बेटा। ओके, सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए बेटा, याद हो जाएंगे, मेरे को पता है, याद कर लोगे बेटा। अब बेटा ये काम करते हैं बेटा, इसी के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं बेटा ग्राफ। इसी के अंदर क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, ग्राफ। फटाफट ये ग्राफ का भी काम कर लें। पहले मैं आप लोगों से ग्राफ बनाता हूं बेटा v और x के बीच में। v और x के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, देखो बेटा v और x के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, v और x ये रहा, कैसा ग्राफ आएगा। तो v और x के बीच में कैसे ग्राफ बनाए, तो ध्यान दो बेटा। सबसे पहले एक काम करो, इस इक्वेशन को आप लिखो, क्या लिखो, इस इक्वेशन को लिख सकते हो आप लोग, इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, x अपॉन a, ध्यान दो बेटा अच्छे से, x अपॉन a इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो बेटा, ए ओमेगा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाओ तो v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छी बात है सर। अब एक काम करो बेटा, इन दोनों को लिख लिया तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। बोथ इक्वेशन का क्या करो बेटा, दोनों तरफ से स्क्वायर करके ऐड कर दो दोनों को। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा, ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे दोस्तों, ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन आ गई बेटा। ये बेटा इक्वेशन किसकी होती है बेटा, ये इक्वेशन होती है बेटा इलिप्स की इक्वेशन होती है बेटा। इलिप्स क्या होती है, इलिप्स की इक्वेशन, इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है बेटा इलिप्स की। अच्छा, ये इलिप्स की इक्वेशन है मेरे बच्चों। तो मैथ्स वाले बच्चे तो क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर ये इस चीज को पूरा ड्राइव करेंगे, मैथ्स में पढ़ेंगे। लेकिन बायो वाले बच्चों को मैं बता देता हूं कि यहाँ पे क्या करोगे बेटा, सीधा ही सिर्फ इसका ग्राफ आपको याद रखना है। तो मेरे बच्चों इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ बनेगा मेरे दोस्तों, याद कर लो बेटा। देखो x तो x रहेगा, y की जगह आएगा v, तो y एक्सिस में आ जाएगा v। और मेरे बच्चों ग्राफ कैसा आएगा, जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। ग्राफ देखो, ये इलिप्स का ग्राफ बनेगा ऐसा, ये इलिप्स का ग्राफ बन जाएगा बेटा ऐसा। ये इलिप्स का ग्राफ होता है मेरे बच्चों, ऐसा ग्राफ बनेगा v और x के बीच में। गुड, बना लोगे, अच्छी बात है बेटा। ये आप लोगों का बेटा vx ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ बनाते हैं बेटा x और t के बीच में ग्राफ बनाते हैं। फटाफट ग्राफों को कंप्लीट करते हैं बेटा। x और t के बीच में ग्राफ बेटा, इस इक्वेशन से x और t के बीच में ग्राफ बनेगा। x इक्वल टू क्या है बेटा, a साइन ओमेगा t प्लस 5। तो यहाँ पे क्या है बेटा, साइन का ग्राफ बना दो आप। क्या बना दो, साइन का ग्राफ आपको पता है बेटा, इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा बेटा t। साइन का ग्राफ आता है बेटा आप लोगों को, मेरे को पता है आपको आता है बेटा। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है बेटा, साइन का ग्राफ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका एम्पलीट्यूड प्लस a, ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा बेटा, इसका साइन का ग्राफ आ जाएगा, साइन का ग्राफ। अच्छी बात है सर। इसके अलावा बेटा याद कर लो, vx के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा, xt का ग्राफ ऐसा आएगा बेटा, साइन का ग्राफ बन जाएगा। साइन 0 से स्टार्ट होता है बेटा। अच्छा जी सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो, xt हो गया, vx हो गया। और ग्राफ बना दूं फटाफट, यहाँ मिटा के मैं यही बना देता हूँ आप लोगों को, मैं बता दूं। तो बेटा अगला ग्राफ मैं बनाऊँ आप लोगों के सामने, आप लोग बनाओ बेटा, जैसे मैंने बोल दिया vt का ग्राफ बनाओ बेटा। तीसरा ग्राफ बनाओ vt। vt का ग्राफ समझते हो बेटा, vt का ग्राफ यहां से बनाओ बेटा, vt का ग्राफ बनाओ। किसका ग्राफ बनेगा बेटा पता है, कोस का, कोस का। तो कोस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है पता है क्या आप लोगों को, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा। तो यहां से आ जाएगा v और यहां पे आ जाएगा t। कोस 0 1 यानी मैक्सिमम, तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा बेटा, ऐसा ग्राफ आएगा बेटा, ऐसा ग्राफ आएगा दोस्तों, ऐसा ग्राफ आएगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, a ओमेगा होगा, a ओमेगा। जो 4th नंबर में बात करें, AT का ग्राफ बेटा, AT का ग्राफ कैसे आएगा, ये वाला बेटा, ये कोस का ग्राफ होता है ना, समझ में आती है। कोस का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होता है बेटा, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है बेटा। AT का ग्राफ कैसा आएगा, इधर लो बेटा A और इधर ले लो बेटा T। अच्छा जी, तो बेटा AT का ग्राफ कैसा आएगा पता है, AT का ग्राफ देखो यहाँ से आप लोग देख सकते हो सर, AT साइन का ग्राफ आएगा, लेकिन बेटा माइनस आ रहा है,
तो साइन 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन माइनस के कारण ये कहाँ चला जाएगा बेटा, नीचे। तो इस प्रकार का ये ग्राफ आएगा बेटा, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा पता है आप लोगों को, जिसका एम्पलीट्यूड होगा बेटा ए ओमेगा स्क्वायर। इसका एम्पलीट्यूड होगा बेटा ए ओमेगा स्क्वायर। इस टाइप से ये एम्पलीट्यूड होगा बेटा, ये आप लोगों का ग्राफ बन जाएगा बेटा। और एफ और एक्स के बीच में ग्राफ मैंने बनाए थे, आपको याद है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आई थी बेटा स्टार्टिंग में। तो ए और एक्स के बीच में भी ग्राफ वैसा का वैसा ही बनेगा, जैसे एफ एक्स का ग्राफ बना था। समझ में आ रही है ना? तो जैसे एफ का बना था वैसे ए एक्स का बन जाएगा। वो मैंने आप लोगों को याद हो बताया ही था, जैसे एफ एक्स का तो ए एक्स का भी ग्राफ ऐसा ही आ जाएगा बेटा। ऐसा ग्राफ मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले से, ठीक है ना? अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये ग्राफ का एनालिसिस कर लिया बेटा, कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे। अच्छी बात है सर। अब बेटा एक काम करते हैं अपन बेटा, इसके न्यूमेरिकल वगैरह स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना? गुड सर, बहुत अच्छी बात है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा, इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना भाई लोगों, ठीक है ना? तो बेटा ग्राफ न्यूमेरिकल स्टार्ट करें इसके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इस न्यूमेरिकल के बाद में बेटा इसके क्या करेंगे बताया आप लोगों को, इसका अपन करेंगे बेटा फेजर डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फेजर डायग्राम। देखिए इससे पहले मैं आपको जनरल कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं। चलो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान देते जाओ। आपकी सीट में से ही है बेटा, क्वेश्चन मैं सीट में से ही करवा रहा हूं आपके। तो पहला क्वेश्चन देखो, इफ द मैक्सिमम velocity of a particle in SHM is V0 है बेटा, then its velocity at half the amplitude from position of rest will be। बड़ा ये सिंपल सा क्वेश्चन पहला आप लोगों के सामने है बेटा, ठीक है मेरे बच्चों? पहला सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा आप लोगों को, जरा ध्यान दो बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा। एक बार खुद से करेंगे बेटा, जब खुद से नहीं हो बेटा फिर मेरे इधर ध्यान देंगे बेटा, ओके? तो स्टार्ट करें। तो देखो बेटा क्या करना है इसके अंदर, देखो सबसे पहले क्या करो बेटा, आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या बताना है, क्या क्या दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की दे रखी है, वी मैक्स दे रखा है बेटा, ए ओमेगा होता है, और ये दे रखा है आपको वी नोट। अरे वी मैक्स का फॉर्मूला होता है ना, तो ये कितना दे रखा है बेटा आप लोगों को, वी नोट दे रखा है। तो आप लोगों को इट्स वेलोसिटी बतानी है, कहाँ बतानी है, हाफ द एम्पलीट्यूड। जब इसका एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट विल बी, मतलब मीन पोजीशन से जब ये हाफ डिस्टेंस के एम्पलीट्यूड पे चला जाए तो आप लोगों को क्या बताना है, वेलोसिटी। इट मीन्स वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा रूट में क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छी बात है सर। एक काम करो बेटा, v इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस, ध्यान दो बेटा अच्छे से, ए स्क्वायर, एक्स की जगह क्या कर दो बेटा, एक्स की जगह क्या जाएगा, हाफ एम्पलीट्यूड, तो a अपॉन 2 का होल स्क्वायर मेरे बच्चों। गुड सर। अच्छा तो यहां से अगर देखोगे तो v इक्वल टू क्या आ गया बेटा, v इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो v इक्वल टू क्या आ गया बेटा, देखो एलसीएम लो बेटा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ओमेगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 का रूट, तो v इक्वल टू ओमेगा, और ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2a। देख लो बेटा रूट हटा दिया है बेटा, लेकिन यहाँ से ऑप्शन जो 4 आएंगे उसमें ओमेगा नहीं मिलेगा, तो ओमेगा को गायब करना है बेटा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन वी नोट। बेटा यहाँ से गायब कर दिया मैंने, ओमेगा इक्वल टू वी नोट, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, हाँ यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा वी नोट अपॉन ए, वी नोट अपॉन ए। तो ये काम करो, ये वैल्यू रख दो ओमेगा की जगह, तो v इक्वल टू क्या आ गया बेटा, v इक्वल टू आ गया मेरे दोस्तों ओमेगा की जगह वी नोट अपॉन ए रूट 3 अपॉन 2a, ए से कट गया बेटा, तो v इक्वल टू आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2 वी नोट। वी नोट दे रखा था ऑप्शन 4 वी नोट की टर्म्स में मिलेंगे बेटा, दिस इज योर आंसर। बेटा बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आराम से आपने कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ओके मेरे बच्चों, गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन था,
फॉर्मूला लगा दिया, एक्स की जगह a/2 रख दिया, सोल्व कर दिया, ओमेगा की जगह दे रखे था हिंट आप लोगों को, इसको सोल्व कर दिया, v की वैल्यू आ गई। चलो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं बेटा। ओके मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लो आप बेटा, देख लेना बेटा अच्छे से इस क्वेश्चन को, एक बार पॉज करके देख लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। ओके ना, गुड मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन एक और करवाता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सुनो क्या है बेटा, सुनना ध्यान देना। क्वेश्चन देख लो क्या है, क्वेश्चन है द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM on a line 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छी बात है। if its velocity at mean position दे रखी है बेटा is 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, its frequency in हर्ट्ज में बतानी है बेटा, विल बी, ये क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन देता हूं, पहला ऑप्शन 2π/3, दूसरा ऑप्शन है बेटा 3/2π, तीसरा ऑप्शन है बेटा π/3 और चौथा ऑप्शन है बेटा 3/π। ये आप लोगों का है क्वेश्चन बेटा। मेरे को विश्वास है बेटा आप लोग कर लोगे इसको। कैसे करेंगे जरा बताओ सर, फटाफट एक बार मैं बता दूं आप लोगों को क्या करना है इसके अंदर। ओके ना, देखो बेटा एक पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग कर रहा है SHM ऑन ए 4 सेंटीमीटर जो लॉन्ग लाइन है बेटा, मतलब ये एक लॉन्ग लाइन है 4 सेंटीमीटर, जहाँ पर पार्टिकल क्या है बेटा SHM कर रहा है। ये मान लो मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो टोटल है बेटा 4 सेंटीमीटर लाइन। तो मेरे बच्चों टोटल 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। ओके गुड सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर आप लोग। अब बेटा देखो सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा, टाइम। और इसने दे रखा है इफ इट्स वेलोसिटी एट मीन पोजीशन 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी वी मैक्स दे रखा है बेटा आप लोगों को, कितना वी मैक्स दे रखा है सर 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मेरे बच्चों वी मैक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा a ओमेगा होता है। गुड सर, तो एक काम करो, वी मैक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 12 है, ए कितना दे रखा है बेटा 2 ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो गया बेटा 12/2, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई बेटा 6। ओके मेरे बच्चों, अब बताना आप लोग t इक्वल टू क्या होता है बेटा, t इक्वल टू होता है सर 2π/ओमेगा, तो t इक्वल टू हो गया 2π और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, तो ये कितना हो गया बेटा π/3। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी पूछी थी, f इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/t, तो मतलब t का उल्टा कर दो बेटा, तो t का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू 3/π आ जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा ना, टाइम पीरियड का अपोजिट होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, तो 3/π। दिस इज योर आंसर मेरे बच्चों, कुछ नहीं है। एम्पलीट्यूड यहाँ से देख लो 2 सेंटीमीटर, वी मैक्स क्योंकि मीन पोजीशन पे दे रखी है बेटा, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट मीन्स वी मैक्स इक्वल दे रखा है 12 है, ए दे रखा है 2, ओमेगा निकाल लो, टी आपको पता ही है 2π/ओमेगा, 2π ओमेगा की वैल्यू 6 आई रखी है बेटा π/3, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालोगे 1/t, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, t का उल्टा कर दो 3/π। ये आप लोगों का ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, चौथा ऑप्शन आप लोगों का आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 3/π। ओके मेरे बच्चों, ठीक है ना। ओके मेरे बच्चों, बहुत अच्छा।